माय डियर फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप जानते हो कि हम चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 65 तक प्रैक्टिस कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 66 से प्रैक्टिस करें, राइट। तो दोस्तों, क्वेश्चंस अगर आपको समझ आते हैं और अच्छे लगते हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्लियर। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 66 से, राइट। तो ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 66 जो है वो किस प्रकार से है। 66, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि किस वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए 25,600 रुपये की धनराशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1250 रुपये है। देखिए, सबसे पहली बात, यहाँ पर हमें रेट नहीं दी गई है, तो रेट हमें क्या करनी पड़ेगी, लेट करनी पड़ेगी, राइट। तो देखिए ध्यान से, रेट अगर हम यहाँ पर लेट करते हैं, ठीक, तो रेट जो है वो हम कितना 1/r, ठीक है। और चूंकि टाइम 3 साल है तो हम यहाँ पर टाइम जो है वो कितना कर लेंगे, 3 साल, ठीक है, 3 ईयर। देन उसके बाद हम प्रिंसिपल को अगर हम मानते हैं तो कितना मानेंगे, r⁻3, ठीक है दोस्तों। प्रिंसिपल को हमने कितना मान लिया, r⁻3। उसके बाद वो क्या बोल रहा है, 3 साल का आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालो। तो 3 साल का अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, 3 ब्रैकेट बनाएंगे। ये चीज़ मैं बता चुका हूँ, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप वहाँ से देखिए, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा अपना r², यहाँ पे आएगा r हमारा, यहाँ पे आएगा r+y, ठीक है दोस्तों। तो पहले बॉक्स को छोड़कर ये जो रहता है हमारा 2r+, ठीक है, ये वाला पोर्शन 2r + r+1, देखो 2r + r+1 तो 3r+1, तो ये क्या हो जाता है हमारा CI/SI का डिफरेंस, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है हमारा, यानी कि CI-SI का जो डिफरेंस है वो हमारा कितना है, 3r+1। अब एक चीज़ ध्यान से समझना दोस्तों यहाँ से, कि जैसे यहाँ पर डिफरेंस दे रखा है हमारा 3r+1, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, 3r+1/r³, ठीक है। 3r+1 की जो वैल्यू है हमें कितनी दे रखी है, अंतर 1250, ठीक है, 1250। बाकी r³ हमारा प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल इसमें कितना दे रखा है, 25,600। तो r³ की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 25,600, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है। तो 5 से अगर हम कर देते हैं तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 25, है ना। और 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 512। अब देखिए दोस्तों ध्यान से, हमें क्या पूछा गया, रेट पूछा गया है। तो देखिए जैसे कि हमारे पास कितना आ चुका है, 3r+1/r³ आ चुका है, कितना दे रखा है, 25/512। अब यहाँ पे हमें अगर इसको हम सॉल्यूशन करते हैं तो हमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यू को सेटिस्फाई कराते हैं कि आप r की वैल्यू इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए कि यहाँ पर रखने से r की वैल्यू ये 25 आ जाए। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर r की वैल्यू मान के चलो 8 रखता हूँ, तो 8 की 24 और 1 25, ठीक है। 8 का क्यू कितना हो गया, 512, बिल्कुल। तो इसका मतलब r की वैल्यू है जो हमारी 8 है वो सेटिस्फाई हो चुकी है। तो हमें रेट परसेंट निकालना है। तो रेट परसेंट हम कैसे निकालते हैं, 1/r, 1/r की वैल्यू 8 है, परसेंट यानी कि 100, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 12.5%। तो अगर हम रेट की बात करें तो ये हमारा आ गया 12.5%, ठीक है दोस्तों। तो देख लीजिए आप, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर, क्लियर। तो चलिए फटाफट से एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहली बात, हमें रेट नहीं दे रखी है तो हम रेट लेट करेंगे। लेट कितना, जो रेट है हमने वो कितनी वाली, 1/r। टाइम 3 साल दे रखा है, तो जो प्रिंसिपल है वो हम क्या करेंगे, जो प्रिंसिपल है r और उसकी घात 3, ये हमने लेट कर लिया। फिर हमने 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाला इस तरीके से, ये मैं अच्छे तरीके से बता चुका हूँ कैसे निकालते हैं।
पहले बॉक्स को छोड़कर जो भी बचता है वो CISI का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो CISI का डिफरेंस हमें दे रखा है अपॉन में प्रिंसिपल, हमने ये CISI का डिफरेंस आ गया, प्रिंसिपल कितना RQ, और CISI का डिफरेंस दिया कितना क्वेश्चन में 1250, और राशि कितनी दे रखी है 25,600, राइट। उसके बाद यहाँ से हमने क्या किया, कैंसिल आउट किया, तो ये हो गया 25/512। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है, तो उस टाइम को बचाने के लिए हमने क्या किया कि R की वैल्यू आप इस प्रकार से सेट करो कि ये जो सेटिस्फाई हो जाए। तो मैंने R की वैल्यू सोचा 8, तो 8 3 24 और 1 25, 8 का की 512, बिल्कुल सेटिस्फाई हो चुकी है। तो हमें क्या निकालना है, रेट। रेट हमने क्या मानी थी, R बराबर 1/R, R का मान 8 रख दिया इंटू 100, तो कितना आ गया 12.5%। तो रेट जो हमारी 12.5% आ चुकी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर। क्लियर। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, देन उसके बाद फिर हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, ये भी हमारा 66 के जैसा ही है कि किस वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए 2,40,000 रुपये की धन राशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1830 है। देखिए, तो रेट अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें रेट ही लेट करनी पड़ेगी। तो रेट हमने जो लेट की वो कितनी लेट की, 1/R, ठीक है, 1/R, ठीक है, और टाइम हमें दे रखा है कितना 3 साल। तो प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल हमारा हो जाएगा R का Q। तो 3 साल का अगर हम प्रिंसिपल निकालते हैं, वैसे तो हम बता चुके हैं लेकिन फिर भी हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा R², ये हो जाएगा R और ये हो जाएगा R+। पहले बॉक्स को छोड़कर जो भी बचता है वो डिफरेंस होता है, बिल्कुल सेम उसी के जैसा है हमारा। तो कहने का मतलब 3R+1, ये 3R+1, ये क्या है हमारा CI, अच्छा इधर लिख देता हूँ मैं, ये CI और -SI का डिफरेंस है, कितना दे रखा है 3R+1, ठीक है, 3R+1। तो यहाँ से जो सॉल्व करते हैं हम कैसे करते हैं, 3R+1 अपॉन कितना RQ। तो 3R+1 कितना दे रखा है क्वेश्चन में 1830, तो ये दे रखा है हमारा 1830, और RQ जो है वो हमारा दे रखा है कितना 2,40,000, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम कैंसिल आउट करें, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 3 × 18, 3 × 3, 3 × 24, ठीक है। तो आप देखो यहाँ से, यानी कि 3R+1 जो है वो हमारा कितना आ चुका है, RQ बराबर कितना आ चुका है 61/8 आया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आप R की वैल्यू ऐसी सिलेक्ट करो कि ये सेटिस्फाई हो जाए। क्यों, क्योंकि अगर इसको सॉल्व करोगे तो टाइम लगेगा, ठीक। टाइम क्या लगेगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा, और हो सकता है आप इस क्वेश्चन को लेफ्ट ही कराओ एग्जाम में, ठीक। तो R की वैल्यू अगर हमने लेट की तो यहाँ पे ऐसे लेट करेंगे कि जो है वो हमारा सेटिस्फाई हो जाए। 20 वित्तीय 60, 60 और 1 61, तो R की वैल्यू हमने यहाँ पर 20 लेट किया, ठीक है, 20 लेट किया, तो वित्तीय 60 और 61, 20 का क्यू करेंगे तो 8000, बिल्कुल सही सेटिस्फाई हो गया। तो हमें रेट निकालना है, तो क्या होती है रेट 1/R, तो 1 कितना हो जाएगा 20, परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 20 × 100, तो रेट जो है हमारी कितनी आ जाएगी 5%। तो रेट जो है हमारी कितनी आ गई 5%। ये उसी प्रकार का क्वेश्चन था जैसा हम कर चुके थे। क्लियर दोस्तों। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। क्लियर। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 68 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए कि कोई राशि साधारण ब्याज से 8 वर्ष में 40% बढ़ जाती है, ठीक है। तो उम्मीद क्या उसी दर से 3000 रुपये पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। देखिए ध्यान से, जैसे हमें 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। देखो, कोई राशि साधारण ब्याज से 8 वर्ष में कितनी बढ़ जाती है, 40% बढ़ जाती है, तो उसी दर से 3000 रुपये पर। देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले साधारण ब्याज की अगर हम बात करें, देखो तो इसका मतलब 8 वर्ष में 40% बढ़ जाती है। तो देखो ध्यान से, अगर 8 साल में वो 40% बढ़ती है तो 1 साल में कितनी बढ़ेगी,
तो 1 साल में बढ़ेगी 8 पंजे 40 यानी कि 5%। तो रेट की अगर हम बात करें तो ये हमारी कितनी हो गई 5%। ठीक है, 5% रेट होगी, और 5% का मतलब क्या होता है हमारा 1/20। ठीक है दोस्तों। देन उसके बाद सिंपल है, प्रिंसिपल 3000 दे रखा है, प्रिंसिपल हमारा कितना है 3000। ठीक है, कितने साल का निकालना है हमें 2 साल। तो 2 साल का हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, 2 ब्रैकेट में प्लस 1 ब्रैकेट 3000 का 1/20। तो 3000 का 1/20 निकालेंगे तो ये आएगा हमारा 150। और 150 का अगर हम 1/20 निकालते हैं 2 7 14 2 5 7.5। ठीक है, इसको आप जोड़ दो तो ये हो जाएगा हमारा 300 प्लस 7.5, तो इसका मतलब 307.5। तो जो ब्याज आ गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज 307.5। क्लियर। तो दोस्तों हमारा जो डी ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। यहाँ पर पॉइंट नहीं लगा हुआ है, तो इसमें आप ये मत सोचिएगा कि ये आंसर कैसे हो जाएगा। तो 307.75 वो जो टाइप करने वाला है उसने पॉइंट नहीं लगाया यहाँ पर। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर। तो चलिए एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा कि कह रहा है कि 8 साल में साधारण ब्याज। देखो साधारण ब्याज में क्या होता है, वो हर साल सेम बढ़ता हुआ है। ठीक है, तो 40% बढ़ जाता है 8 साल में, तो इसका मतलब 1 साल में क्या 8 पंजे 40 5%। ठीक है, तो इसका मतलब जो रेट है वो 5% हो गई हमारी। 5% का मतलब 1/20 होता है। प्रिंसिपल 3000 दे रखा है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाला है, तो कैसे निकालेंगे 2 हो गया, और 3000 का 1/20 निकालेंगे तो 150 आएगा। फिर 150 का 1/20 निकालोगे 7.5 आएगा। ठीक, उसके बाद ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ बड़े अच्छे तरीके से। अगर आप स्टार्टिंग से देखते हो तो इसमें कोई समस्या नहीं आने वाली आपको। ठीक, अगर बीच में ऐसे देखोगे तो फिर समस्या ही समस्या आएंगे। ठीक, तो ये हो गया 300, ये 7.5, तो इसको ऐड किया तो ये हो गया 307.5। राइट। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 68। अब आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, देन उसके बाद फिर हम क्वेश्चन नंबर 69 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देखिएगा ध्यान से, क्या बोल रहा है कि कोई राशि साधारण ब्याज से, उसी प्रकार का क्वेश्चन है जैसा हम कर चुके हैं, कि कोई राशि साधारण ब्याज से 10 वर्ष में 40% बढ़ जाती है, तो उसी दर से 30,000 रुपये पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो 10 साल में 40% बढ़ जाती है, तो साधारण ब्याज में हर साल सेम बढ़ती है, टोटल 10 साल में 40% बढ़ जाती है, समझना ध्यान से। तो अगर हम 10 साल की बात करें तो 10 साल में ये 40% बढ़ जाती है, तो बताओ 1 साल में कितना बढ़ेगी। तो 1 साल में कितना 10 चौके 40 यानी कि 4%। तो अगर हम रेट की बात करें तो यहाँ पे हो गया हमारा 4%। 4% का मतलब होता है 1/25, और प्रिंसिपल हमें यहाँ पे दे रखा है कितना 30,000। ठीक है, तो अब 3 साल का हमें क्या निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो 3 ब्रैकेट बनाएंगे हम। ठीक है, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक, +1। अब हमें क्या करना है कि 30,000 का 1/25 निकालना है। तो जब हम 30,000 का 1/25 निकालेंगे, समझना ध्यान से, तो ये हो जाएगा हमारा 55 25 और 5 छक्के 30, 30,000 है ये। ठीक है, फिर से हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1200। तो ये आ गया हमारा कितना 1200। अब 1200 का फिर से हम क्या निकालेंगे 1/25। तो 1200 का 1/25 निकालेंगे तो 55 25, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 240। तो 5 चौका 20, 5 40, तो कितना आ जाएगा 48। अब 48 का फिर से हम 1/25 निकालेंगे। ठीक है, तो 25 निकालेंगे तो 48 का 1/25 निकालेंगे हम। तो ये देखो 48 में कितने का डिवाइड देना है हमें 25 का। तो 25 से कम 25, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 3 पॉइंट लगा के 200, 25 8 2 से 25 नंबर 225। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 5 जीरो लगाएंगे, 25 दूनी 50 यानी कि 1.92। तो ये जो है वो हमारा आएगा 1.92, इसमें जोड़ेंगे तो 49.92 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 12 3 36 हो जाएगा ये, प्लस 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 1 9,
प्लस 49.92, ठीक है। तो जब आप इसको जोड़ोगे तो ये आएगा 37, यानी कि 3745.92, ठीक है। तो ऑप्शन की सहायता से आप भी ले सकते हो, क्योंकि 0.92 दे रखा है तो 0.92 ही आएगा लास्ट में, ठीक है। तो ए ऑप्शन में ही हमारा 0.92 आ रहा है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए फटाफट से एक बार फिर से मैं रिवीजन करा देता हूँ। देखो 10 साल में 40% है तो 1 साल में 4%, रेट 4% होगी, 4% को फ्रैक्शन में बदलते हैं तो 1/25 आता है। प्रिंसिपल 3000 दे रखा है, 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालना है, ठीक है। तो 3 फिर ब्रैकेट फिर 2 फिर ब्रैकेट फिर 1 फिर ब्रैकेट, देन उसके बाद 30,000 का 1/25 निकालो, 30,000 का 1/25 निकालोगे तो 1200 आएगा, 1200 का फिर 1/25 निकालोगे तो 48 आएगा, 48 का फिर 1/25 निकालोगे तो 1.92 आएगा। तो 1.92 इसमें जोड़ देंगे तो 49.92 आ जाएगा। उसके बाद इसको जोड़ दिया तो हमारा आंसर आया 3745.92। क्लियर? तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 69, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए जो अब हमारा इसका सही आंसर है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 70। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 कि किसी राशि पर 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपये है, उसी दर से उसी समय का उसी राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए रेट हमारी कितनी है 12.5%, तो 12.5% की अगर हम बात करते हैं, देखो रेट हमारी कितनी है 12.5%, 12.5% का जो मतलब है वो क्या होता है 1/8, ठीक है। टाइम दे रखा है हमें कितना 2 साल, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो कितना मानेंगे 8/2, 8/2 यानी कि कितना मानेंगे 64। अब हमें 2 साल का क्या निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो 2 ब्रैकेट बनाएंगे हम, तो 64 का ये 8 आएगा और ये 8 का 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल ये हो जाएगा 8 दूनी 16, सॉरी हाँ 16 + 1, तो ये कितना हो जाएगा 17। तो ये आ गया हमारा क्या चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है 510, हमारा कितना आया है 17। तो इस 17 की जो वैल्यू है वो दे रखी है हमारी 510, ठीक है। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है 64 की, 64 की वैल्यू निकालनी है। तो 510/17 × 64, ठीक है। तो 17 आती है 51, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 0 और 3 चौके 12, 3 चौके 18 और 1 19, यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो कितना आ चुका है 1920, ठीक है। अब इसमें हमें क्या निकालना है साधारण ब्याज। देखो यानी कि अब हमें क्या निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट यानी 1920 पर है ना। तो इसमें क्या दे रखा है 12.5% रेट दे रखी है 1 साल की, तो 2 साल की कितनी हो जाएगी साधारण ब्याज में टोटल 12.5% 25%, तो 1920 का 25% जो आएगा वो हमारा क्या हो गया साधारण ब्याज, ठीक है। तो 25 से काट दो, 25 चौके 100, 4 से इसको काट दो, 4 चौक 16 और 4 8 32, यानी कि 680, ठीक है। 680 यानी कि अच्छा ये गलत हो गया क्या, सॉरी 4 चौक 16, 4 चौक 16, 480, 480 यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो अब हमारा राइट आंसर। क्लियर दोस्तों? तो देखिए ध्यान से फटाफट से एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। देखो किसी राशि पर 12.5% रेट कितनी हो 1/8, टाइम 2 साल का है, तो प्रिंसिपल हमने क्या मान लिया 8/2 यानी कि 64। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे 17 आया, अपना आया है 17, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है 510, तो 17 की वैल्यू 510, तो हमें निकालना है 64, तो 64 की वैल्यू निकाली तो ये हमारा एग्जैक्ट प्रिंसिपल आ चुका है। अब प्रिंसिपल पर साधारण ब्याज पूछा है, ठीक है। तो साधारण ब्याज पूछा है यानी कि 2 साल का, तो 1 साल की जो रेट है वो कितनी है 12.5%, 2 साल की कितनी हो जाएगी डबल है इसकी जस्ट 25%, तो जो भी प्रिंसिपल है उसका 25% है साधारण ब्याज होगा, तो 1920 का 25% निकालेंगे 480। क्लियर? तो दोस्तों आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 66 से लेकर क्वेश्चन नंबर 70 तक सॉल्व किए। उम्मीद करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। क्लियर?
अगर फिर भी कोई समस्या है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 71 के साथ।